जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फेक अकाउंट से आप बच के रहें। कोई भी आपको सामने से अप्रोच करता है तो बेहिचक उनको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई अप्रोचिंग नहीं की जाती है। आपकी और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इसके अलावा किसी और नंबर से अगर आपको संपर्क किया जाता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे कि क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के जीवन में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आए हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के जीवन में। ओके। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, और कार्ड जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। देखो, आपने अपनी लाइफ में खोया तो बहुत कुछ है, और इस तरीके से खोया है कि आप अपनी लाइफ में ना एक समय पे अकेलेपन में आ गए थे। आपके साथ इस तरीके से स्थिति कर दी थी ना लोगों ने कि आप अकेलेपन में आ गए थे। ऐसा आपके साथ फील होने लग गया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसी जगह चले जाओ कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ चुकी थी। आप बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे, हर जगह से रिश्ते नाते, ऐसा लगने लग गया था कि सभी आपके दुश्मन है, कोई अपना नहीं है। ऐसी फीलिंग आपको आने लग गई थी, और आपके ऑरा के साथ इस तरीके से छेड़खानी की जा रही थी ना कि उन्हें पता था कि आप स्ट्रांग ऑरा हो, आपको गिराना, आपको झुकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने जीवन में जो भी करते हो शिद्दत से करते हो और उसको पाके ही लेते हो, पाके ही दम लेते हो। लेकिन उसी चीज को छेड़ा जा रहा था, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर आपको बांध दिया जाए, आपकी एनर्जी को स्टक कर दिया जाए, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या करें? तो इसीलिए आपके इमोशंस के साथ खेला जाता था, आपकी एनर्जी को छेड़ा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब जाता है हार के, तो ऐसा लगता है कि वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जब इंसान वापस आता है तो एक शेर की तरह आता है, और कुछ करने के लिए आता है, और कुछ जताने के लिए आता है। तो आप गए तो थे इमोशनल वे में, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अकेलेपन में, किसी से बात नहीं करना, इंटरेक्शन नहीं करना, अकेलेपन में रहना। मतलब ऐसा हो गया था कि सब होते हुए भी आप अकेलापन आपके जीवन में रहता था, क्योंकि लोग इसी चीज का आपका फायदा उठा रहे थे, मजाक बना रहे थे, और आपके विचारों के साथ फिर भी छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपने चीजों को लेट गो किया। धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी पावर आई कि आपने अपनी एनर्जी को एक चेंज देखा। और ये चेंज मुझे ना नवरात्रों के बाद से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद दिख रहा है और शनि देव का न्याय दिख रहा है। तो नवरात्रि के बाद आपके जीवन में एक चेंज आया है, एक स्ट्रेंथ, पावर आपकी इंक्रीज हुई है। आपने अपने पावर को जाना है। धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी एनर्जी आई कि आपको लगने लगा कि मैं क्यों भाग रहा हूं,
मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मैं किस लिए चुप रहा हूं। आप आगे बढ़े, आपने डिसाइड किया मैच्योरिटी वे में। पहले आप इमेच्योरिटी वे में डिसीजन ले रहे थे। आपने अपनी क्रिएटिविटी को जाना और जो भी आपकी इच्छाएं थी उसको याद करते हुए आपने एक्शन की तरफ बढ़े। और जब आप एक्शन की तरफ बढ़े तो वहां से स्टार्ट हुआ लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब। फिर आपके जीवन में जो बैलेंस खराब हो चुका था वो बैलेंस आपने बनाना शुरू किया। हर तरीके से जो बैलेंस खराब किया जा रहा था, आपके शत्रु आपके पीछे इस तरीके से पड़ चुके थे कि आप अपनी जिंदगी में बैलेंस ना ला पाओ, कोई अचीवमेंट ना पा पाओ। लेकिन आपने वो बैलेंस जो खो दिया था उस बैलेंस को आपने अचीव किया है, एक विक्ट्री हासिल किया आपने अपने जीवन में। हर तरीके से रिश्ते नाते जो आपने खोए थे, आपका रिश्ता खराब हुआ था, वो आपने नई शुरुआत की। किसी के जीवन में रिश्ते आ रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहे थे, तो वो अब आपके रिश्ते बनने शुरू हो गए। आपने कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, लोगों पे विश्वास करना बंद कर दिया। बैलेंस आया हर तरीके से। अपने ऊपर वर्क, लोगों ने तोड़ा बहुत आपको, हर तरीके से तोड़ा। और ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ के आपको इतना पावरफुल बना दिया आपके हेटर्स ने कि अब आपको झुकाना नामुमकिन है, नामुमकिन। क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के और आपके साथ शत्रुता करके बहुत भयानक भारीपन अपने ऊपर ले लिया है। और इसी चीज को देख के शत्रु भी डर रहे हैं, तो उन पे भारी पड़ रहा है आपकी शत्रुता। आपके हेटर्स की हालत अब ऐसी हो रही है क्योंकि आपका रिटर्न आना, एक्शन के साथ आना, वर्कआउट करना उनके लिए अब भारी पड़ रहा है। क्योंकि वो जो करना चाह रहे थे, जिस चीज को लेके वो बहुत मेहनत किए, बहुत आपको झुकाने के लिए, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, आपके मेंटल के साथ खेलने के लिए, आपके हेल्थ के साथ खेलने के लिए, क्या कुछ नहीं किया, आपको पागल तक साबित कर दिया। लेकिन वो कर नहीं पाए, मेहनत नहीं कर पाए, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर का साथ आपके साथ रहा है, शेरा वाली माँ का साथ रहा है, तो उन्होंने आपके साथ न्याय किया है। अब आपके साथ शत्रुता उनको भारी पड़ेगी। अब वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। जो फैमिली आपकी डिस्ट्रॉय हुई थी, अब हैप्पीनेस आएगी। और आपके हेटर्स के जीवन में एक ऐसा अकेलापन आएगा जिस राह पे उन्होंने आपको छोड़ा था, ये अकेलापन आपके हेटर्स के जीवन में आएगा। वो टूटेंगे। अब उनके जीवन के ग्रहण शुरू हो चुके हैं, बट आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस शुरू होगी। रिकवर करेंगे आप चारों तरफ से, जो जो आपने खोया उन सब चीजों का रिकवर करेंगे, क्योंकि आपको सही गलत की समझ आ चुकी है। आपको पता चल चुका है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अथॉरिटी वाले लेवल पे काम कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आपने इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, बिना बताए, बिना शोर करे आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब वो लोगों को दिखेगा। और कहीं ना कहीं आप बिना शोर करे हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यही आपके हेटर्स को ना कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो आपके प्लानिंग को जानना चाहते हैं और वो पता नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कंफ्यूज जूझ रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है। तो ये जो शत्रुता है उनकी आपके साथ, वो भारी पड़ेगी, क्योंकि अब आप उनको जवाब देंगे और ऐसा कड़ा जवाब मिलेगा कि आपके साथ न्याय होगा। और धीरे धीरे कछुआ की चाल तो चलेंगे आप, लेकिन जीत हासिल आपकी ही होगी। कोई आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए। तो यहां आपके हेटर्स परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनका काम भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आपके साथ शत्रुता कर लेंगे तो आपके साथ रहना इनके लिए नामुमकिन होगा, आपकी प्लानिंग जाना नामुमकिन होगा, आपको गिराना भी नामुमकिन होगा। तो हर तरीके से आपने दरवाजा बंद कर दिए, तो परेशानी शुरू हो गई है। आपके कमिटमेंट जो थे ना, बहुत ज्यादा टेस्टेड
हुए हैं, जो आपके हेटर्स आपके साथ क्रिएट कर रहे थे, यूनिवर्स भी आपके साथ बहुत परीक्षाएं ले रहे थे, जहां पे आप सक्सेस हुए हैं। आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी रियलिटी में होते हुए दिख रहे हैं, पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बस आप फेथ रखें, शक की भावना बिल्कुल ना लाएं, ये जरूर पूरे होंगी। बस आपको एक्शन लेते जाना है, जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से, क्योंकि आपके जीवन में जीत ही लिखा है, बैलेंसिंग लिखा है, और एक अचीवमेंट तक आप जरूर पहुंचेंगे, सक्सेस तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो आप अपनी लाइफ में बढ़ते रहें, क्योंकि आप गोल के करीब हैं। रीडिंग्स और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।